स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स क्या हैं? एक फोर साइडेड पॉलीगन इज नोन एज ए क्वाड्रिलेटर। फोर साइडेड पॉलीगन जो होगा उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। और क्वाड्रिलेटर क्या है? वर्ड जो क्वाड्रिलेटर है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू वर्ड्स, क्वाड्रिलेटर, जिसमें क्वाड का मीनिंग है हमारा फोर और लेटरल का मीनिंग है लाइन्स। फोर लाइंस वाली जो भी फिगर होगी क्लोज्ड उसे हम क्वाड्रिलेटर कह देंगे। ठीक है, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर वो जैसे मर्जी हो क्लोज्ड होनी चाहिए, वो हमारा क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। अब क्या है, प्रॉपर्टीज हैं कुछ क्वाड्रिलेटर्स की, हम डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटर है ऐसे फोर साइड्स की, क्वाड्रिलेटर की फोर साइड होंगी, क्लियर। फोर एंगल होंगे, ये देखिए फोर एंगल होंगे, फोर से ज़्यादा नहीं होंगे इंटीरियर। एंड फोर वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब जहाँ से हमारी दोनों लाइनों का कंबाइन ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ये फोर ही वर्टेक्स होंगी, क्लियर है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड है, एक क्वाड्रिलेटर कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। अब इधर दो वर्ड न्यू आए हैं आपके लिए, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर हो गया कि वो वाली फिगर जिसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, एज लेट अस से सपोज। फिर हम कह देते हैं ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमने कोई ऐसे ड्रा कर ली, ये टू 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 सारी साइड है, तो ये रेगुलर होगी। आई समझ? क्वाड्रिलेटर हमारा रेगुलर भी हो सकता है और नॉन रेगुलर, जैसे हमने ये ड्रा कर दिया, हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। दोनों सारी साइडें, 200 साइडें अलग सेम है, बट ये भी हो सकता है या फिर ऐसा हो सारी साइडें डिफरेंट, ये 1 सेंटीमीटर हो, ये 2 सेंटीमीटर हो, ये 3 सेंटीमीटर हो, ये 4 सेंटीमीटर हो, ऐसे भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा रेगुलर ही आपका क्वाड्रिलेटर गिना जाएगा। अभी आगे हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि जिसकी 4 साइडें इक्वल होंगी वो क्या होगा, जिसकी 2 होंगी वो क्या होगा। वो आपका टॉपिक नहीं है, वो बात का टॉपिक है। बट जो अभी आपका आज का टॉपिक है वो है सिर्फ क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर हमारा रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, नेक्स्ट है द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर 360 डिग्री। क्या कह रहा है कि जितने भी एंगल्स होंगे क्वाड्रिलेटर के, जितने भी क्वाड्रिलेटर के एंगल, इंटीरियर एंगल्स, जैसे दिस एंगल, दिस एंड दिस, 1 2 3 4 एंगल, फोर एंगल ही होंगे, हमने अभी डिस्कस किया। और हम जब इन फोरों का सम करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 प्लस एंगल 4 करेंगे, तो ये हमेशा 360 डिग्री ही होगा, ना 360 से कम होगा ना ज़्यादा होगा। एग्जैक्टली 360 डिग्री इनका इंटीरियर एंगलों का सम होगा। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ अभी हम चलते हैं थोड़ी सी क्वाड्रिलेटर को थोड़ा पार्ट्स पे, कौन कौन सा पार्ट उसमें होता है। नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट साइड्स। क्या है? एडजेसेंट साइड्स। ये क्वाड्रिलेटर लिया हुआ है हमने, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी बोलेंगे हम? एडजेसेंट साइड्स हमारी होगी, जैसे ए पॉइंट है तो ए पॉइंट से एक लाइन इस साइड भी जा रही है और एक इस साइड भी आ रही है, तो हम बोल देंगे कि ए डी की एडजेसेंट साइड जो होगी, ए डी की, ए डी एंड ए बी बोल सकते हैं हम इसको, कामा ए बी के साथ कौन सी आ रही है आगे, बी सी, तो ए बी के साथ बी सी, बी सी के साथ कौन सी है, सी डी, बी सी एंड सी डी, और सी डी के साथ कौन सी है, ए डी। तो ये हम बोल देंगे इनके एडजेसेंट साइड्स आ गए। अब उसके बाद अपोजिट साइड्स। अब क्या आ गया, अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड तो आपको पता है कि सामने सामने वाली, जैसे ए बी के अपोजिट ये वाली है, तो हम लिख देंगे अपोजिट साइड ए बी की है डी सी, ठीक, ए बी की है एंड ए बी एंड डी सी अपोजिट साइड आ गई। और बी सी की अपोजिट कौन सी है, ए डी, तो बी सी एंड ए डी अपोजिट साइड्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल भी सेम होगा, जैसे हमारी साइड सी, जैसे बी के एडजेसेंट सी आ गया, बी से एडजेसेंट ए। तो एडजेसेंट एंगल कौन सा हो गया, जैसे हमारा एंगल ए है, तो एंगल ए
एंड एंगल बी, दोनों एडजेसेंट आ गए, टच टू हो रहे हैं, ए और डी भी हैं, ए एंड डी। तो आप और भी सब बड़ी सारी लिख सकते हो, जैसे बी और सी और डी और ए, ये सारे अपने आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स क्लियर है, जैसे बी का अपोजिट कौन सा आ रहा है, डी, और ए का अपोजिट कौन सा आ रहा है, सी, तो सीधा लिख दो एंगल बी एंड एंगल डी, और दूसरी पेयर कौन सी बनेगी हमारी, एंगल ए एंड एंगल सी। ये आ गए आपके एडजेसेंट एंगल्स। तो ये था पार्ट उसके, थोड़े हमें पता है कि इसके इंटीरियर एंगलों का सम 360 होता है, और रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। तो लेट्स सी द एक्सरसाइज 4.5। Television screen, an envelope, or a canvas are all examples of quadrilateral. Quadrilateral is one word, but you can see that this part is colored red and this part is colored blue. Quadri basically means four and lateral means sides. If you observe, all these things have four sides. This is an example of a quadrilateral. To name the quadrilateral, we give names to these 4 points. We call them A, B, C and D. These things that we just named are called vertices, and a quadrilateral will always have 4 vertices. Each point is called a vertex, and as we've already seen, a quadrilateral has 4 sides, and the sides are called AB, BC, CD and DA. So remember, every quadrilateral has 4 sides and 4 vertices. There's another important property of quadrilaterals. Consider this table. The surface of this table is flat. It's a plane surface. If I draw a quadrilateral on a table, it will look something like this. If you look at the quadrilateral closely, you can see that all the vertices and sides of the quadrilateral lie on one plane. So a quadrilateral has 4 sides, 4 vertices and is a closed figure lying on one plane. Observe that a vertex is formed when 2 sides meet at a point. And what is formed between those sides is called an angle. This is an angle. A quadrilateral is also defined by its angles. It has 4 angles. Apart from the one we marked, this one, and this one. These are the 4 angles formed in a quadrilateral. But how do we name the angles? How can we name this green angle? Well, we can call it angle A. We just named the angle based on the vertex at which it is formed. But a better way to name it is to call it angle DAB, or you can also call it angle BAD. In these 2 cases, we named it based on the sides. Similarly, this angle can be called angle ABC. This one can be called angle BCD, and this one angle CDA. And here's the last basic concept you need to know. In this quadrilateral, vertices A and C are opposite to each other, and vertices B and D are opposite to each other. The lines joining the opposite vertices are called the diagonals of the quadrilateral. So these 2 lines are called the diagonals. In this figure, we can say that AC and BD are the diagonals. What are its practical applications? When you watch this video on a 17-inch laptop, what do you think is 17 inches? It's the length of the diagonal. Even when you watch your favorite TV series on a 51-inch TV, it's the diagonal that is 51 inches. So remember, a quadrilateral is a closed figure on one plane which has 4 sides, 4 vertices and 4 angles.